हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हर साल जो है आईएफएस के बच्चे शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। गेट हो जाए, सीएसआईआर नेट हो जाए, उसी के साथ साथ डीबीटी आईसीएमआर जैसी एग्जामों में। और रिसेंटली जो है हमारा गेट का रिजल्ट लग गया है और ऐसे ही हमारे आईएफएस के बच्चों ने जो है एग्जाम को फोड़ दिया है, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से रैंक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। तो उनसे इंटरेक्शन तो बनता है। ऐसे ही एक कैंडिडेट है जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस रैंक को, इस मुकाम तक हासिल किया है। तो उनसे जानेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे और उन्होंने इस एग्जाम्स को किस अप्रोच के साथ क्वालिफाई किया, उनसे ही जानते हैं उनकी ही कहानी। तो जान चलो। तो फिर हेलो दोस्त। नमस्ते सर। हेलो नमस्ते। तो आपका नाम बताओ। सर, मेरा नाम किशोर घोष है और सर मैं रघुनाथगंज वेस्ट बंगाल से हूँ। इस बार मेरा गेट एक्सेल में 2474 रैंक मैंने हासिल किया है। सर मेरा स्कूलिंग रघुनाथगंज से ही हुआ है। उसके बाद मैं बाडौन राज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स में किया। बीएससी ऑनर्स ग्रेजुएशन में था मेरा, जूलॉजी में किया था। और बीएससी के दौरान मैंने 8th रैंक हासिल की थी यूनिवर्सिटी में। एंड उसके बाद मास्टर्स ऑफ जूलॉजी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ बाडवान से। और सर लास्ट ईयर भी मेरा क्वालिफाई हुआ था गेट एक्सेल, और इस बार भी सर मेरा क्वालिफाई हुआ है गेट एक्सेल विद वेरी गुड रैंक सर। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आईएफएस टीम्स, होल टीम्स, कांसु सर, विशाल सर, केसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। अरे और वाह। सर मैंने एक कोचिंग, सर मैंने सीएसआर रिवर्सन के लिए मैं कोचिंग लिया था। तो सर उसी रिगार्डिंग मेरा गेट में भी बहुत 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 हेल्प हुआ है सर। इस बार लकीली मेरा हो गया सर सिलेक्शन, रैंक अच्छा। आया है। अरे यार थैंक यू भाई, आप इतनी मेहनत की है, आपने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है, तो यकीनन एग्जाम क्वालिफिकेशन होना ही होना है। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आपका बीएससी कहाँ से किया, बोला आपने? सर। बीएससी में बाडौन राज कॉलेज से किया था। अच्छा। तो बीएससी में आपका पूरे यूनिवर्सिटी में 8 रैंक था। यस सर, 8th रैंक, 8th रैंक। अरे वाह। मतलब आपने बीएससी में अच्छा परफॉर्म किया है, उसी के साथ साथ एमएससी में भी अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल जाके गेट में भी जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे थोड़ा ज़रा आपकी एजुकेशनल जर्नी थोड़ा ब्रीफली बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक, क्योंकि ये जो है हमारे नए एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बताओ थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में, एजुकेशनल जर्नी क्या रही आपकी टोटल। तो सर मेरा जो सर एजुकेशन जर्नी है वो रोलर कोस्टर जर्नी से कुछ कम नहीं है। तो सर मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा फादर लेबर है, माँ हाउस वाइफ है सर। स्कूल के दौरान सर मैं लगातार मतलब क्लास 1 से लेकर 12th तक मेरे स्कूल से मैं टॉपर रहा हूँ। तो इसी के लिए सर मेरा जो हेडमास्टर थे उत्पल कुमार सर उत्पल कुमार सर को मेरे नोटिस आ गया था एक दिन। तो उत्पल सर मुझे और मेरे पापा को बुला रहे थे। उसके बाद सर एक अशोक घोष करके हमारा एक सर है, हम जेठू बुलाते हैं इधर। तो उनसे मिलाया और वो क्लास 6 स्टैंडर्ड से अभी तक का जितना भी एजुकेशनल जितना भी खर्चा होता है, और उसके साथ साथ मेरा फैमिली का भी देखता है उन्हीं से सर। सर मेरा तो अभी गॉड से मतलब मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर लिविंग गॉड बोलूँ तो मैं अशोक घोष सर ही उनका आभारी हूँ सर। मैं उसी के साथ साथ में सर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, बस उसी के साथ साथ में लगा रहता था। जैसे ही सर हमारा भगवत गीता में कृष्ण कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन के कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मते संगस्ते कर्मणि। तो सर उसी के साथ साथ मैं कर्म करता रहा और जो फल मिलेगा तो देखा जाएगा सर। तो इसी के साथ साथ ही सर मैं वाडून राजगढ़ जब मिला था एचएस में, मेरा अच्छा नंबर मार्क्स था। क्लास 10th में मैंने अच्छा की थी। तो सर उस टाइम प्रेस आया था सर मेरा घर देखने की, एक गरीब का बच्चा कैसे इतना मार्क्स ले लिया। तो सर उसके बाद मुझे वर्धमान राज कॉलेज मिला। वहाँ से सर मैं बहुत अच्छे से लगा था। मैं हॉस्टल में भी रहा था उधर। और सर उसके दौरान मेरा फैकल्टीज जो डॉक्टर बुद्धदेव मंडल सर, डॉक्टर श्यामदास बनर्जी सर, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर बनर्जी सर, डॉक्टर अरिंदम दास सर बहुत बहुत हेल्प किए मेरे। और सर उसी के साथ से मैं पढ़ाई में लगा रहता था और 8th रैंक सर मैं हासिल किया था। तो उसी के दौरान सर फिर भी वो टाइम कोविड के टाइम से मेरा मैच हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सर जो सपोर्ट दिया, मैं ऑनलाइन क्लासेस में था। लेकिन सर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं द यूनिवर्सिटी बाडौन में गया। बाडौन में मुझे बहुत बहुत अच्छे फैकल्टी मिले। डॉक्टर कौशिक घोष सर, डॉक्टर वहीद मोजिंदर सर, डॉक्टर गौरी
गौतम चंद्र सर, डॉक्टर सुमित कुमार हीरा सर, तो डॉक्टर सोमनाथ बनर्जी सर, सोमनाथ चटर्जी सर, सर बहुत बहुत हेल्प किए मेरे प्रोफेसर लोग। और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे जो भी डाउट रहते थे, सर ये बता दो, सर वो बता दो, मैं केबिन में जाता था और सर जो भी डाउट थे एक एक करके बहुत सारे मुझे हेल्प किए। उसके दौरान सर ही बता रहे थे कि देखो तुमको ये तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा जैसे रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है सर, पीएचडी करने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं न्यूरो साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहता हूँ सर। तो सर बोल रहे थे कि तुम आईएफएस में तुम एक कोचिंग तुम ले सकते हो, ले लो, और देखो तुम्हारा जो हो तो तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। तो फिर मैं यूट्यूब में सर्च किया आईएफएस करके, तो बहुत सारे वीडियोस आ गए थे, तो मैंने देखा कि उधर इमोशन बैच एक चलता है जो प्रांशु सर, विशाल से कैसे सर लेता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक हर टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। तो सर मैं उधर से प्रिपरेशन किया था, उसके बाद सर मैं एक कोचिंग ले लिया था, और कुछ मेरा उसके बाद भी कुछ मेरा पोर्शन जो लगता था कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, कुछ पोर्शन मेरा रह जाता था। उसी के दौरान सर मैंने लास्ट अगस्त में सर कोचिंग लिया था, और अभी फरवरी में मेरा खत्म हुआ सीएसआर का। मैं सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहा था, उसके रिगार्डिंग सर गेट मैंने दिया था, तो सर गेट इस बार लकीली सर निकल गया 2474 रैंक से। तो सर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ। मेरा ऐसा घस जो मेरा लिविंग गॉड है सर, धन्यवाद भी बहुत कम, एक बहुत ही छोटा-सा शब्द होगा उनके लिए। उन्होंने जितना भी मेरा हेल्प किया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम है सर। थैंक यू सर, अरे थैंक यू यार, सो मच। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको आपकी एजुकेशनल जर्नी में जब आपको हेल्प करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपको इमोशनली हो, चाहे वो आपको मेंटली हो। और वे जी सर, आपके जो भी सर है उन्होंने आपको जिस तरीके से हेल्प की है, तो मैं भी आईएफएस के साइड से उनको बोलूँगा कि ऐसे ही आप हेल्प करते रहना बाकी भी बच्चों की, ताकि जो है आपके बच्चे ऐसे ही कुछ बड़ा अचीव कर जाए। और मुझे यकीन है कि ये जो आपका दोस्त है तो ये पक्का एक दिन जो है वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको भी जी बोलता सर, हूँ कि ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। जो जिस तरीके से आप उनके लिए थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड आप हो, तो यकीनन ये ग्रैटिट्यूड जो है आपको और बढ़ाता चला जाएगा। और आपने जो भगवत गीता का श्लोक बताया, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से भी बहुत अच्छा सा नॉलेज और मोटिवेशन आपको मिलता है। और जो आपने क्लियरली बताया, क्लियरली आपको विजिबल भी हो रहा है मुझे कि आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है। तो उसी के साथ थैंक साथ एजुकेशनल जर्नी की तो बात हो गई, तो फिर आपने ये जो सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन और उसी के साथ साथ गेट का प्रिपरेशन साथ में किया, तो इसके लिए आपका क्या अप्रोच रहा, थोड़ा बताइए। जी सर, मैं सर एक नाइट आउल नहीं हूँ, मैं सुबह उठना पसंद करता हूँ। तो मैं एक डॉन वाला जो पंछी है उसे बोल सकता हूँ। मैं सुबह उठ जाता था, मतलब कि 4 से 5 बजे उठ जाता था, और मैं पहले मुझे मतलब कि पहले दिन रात के सोने के टाइम में एक टारगेट वाला एक शेड्यूल बना था कि मुझे मुझे ये टॉपिक मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तो टारगेट लेकर मैं बैठ जाता, कोई टाइम शेड्यूल नहीं था कि इतने के इतने 2 घंटा, इतना नहीं था। मुझे करना है, बस करना है, कुछ भी तरीके से कुछ करना है। लेकिन सर उसके बाद मैं सुबह उठ जाता था 4-5 बजे, तो बस मैं पहले जितने पहले माइंड फ्रेश रहता है, तो उसी के लिए जो पढ़ाई होता था, जो मुझे लगता था कि थोड़ा-सा हार्ड वाला टॉपिक है, वो मैं पहले कर लेता था। उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सर लाइव क्लासेस चलता था, सुबह 8 बजे से, आईएफएस में प्रांशु सर हो, विशाल सर हो, को लेते थे किसी सर, तो सर वो कंटिन्यू करता था 2-2 घंटे करके, मिनिमम 4 घंटे होते थे। 1 बज गए, 1 के बाद थोड़ा-सा लंच किया, उसके बाद सर मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। आईपीएस का ही सर एक बुक होता है, बहुत बहुत ही अच्छा है सर प्रैक्टिस के लिए, सीएसआर की प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज़ का। उधर बहुत सारे सॉल्यूशन भी है, बहुत अच्छे से समझा गया था। सर वो मैंने प्रैक्टिस कर रहा था दोपहर का टाइम, उसके बाद फिर सर मैं जो क्लासेस के दौरान जो नोट लिया था सर, वो सब नोट मैं रिवाइज़ करता था। जो भी मुझे डीपीपी मिलता था कि कुछ सॉल्व करने के लिए, तो उसको शाम में करता था, और ऐसे भी शाम में डीपीपी आ जाता था। और सर लास्ट जो रात का टाइम है, उस टाइम में मैं थोड़ा-सा देखता था कि कुछ मेरा बैकलॉग रह गया, तो मुझे मुझे कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करता था। सर इसी के साथ-साथ मेरा ये हो जाता था, और एचएस में तो मेरा केमिस्ट्री था ही, पीसीबी था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। तो सर मुझे केमिस्ट्री का कुछ थोड़ा-सा पोर्शन मुझे उधर हो ही जाता था। तो सर मेरा कुछ केमिस्ट्री का बुक रहता था एचएस का, तो सर वो मेरा दे मुझे दे मैं वो देखता था कि क्या गेट में केमिस्ट्री भी कंपल्सरी होता है। उस पोर्शन के लिए सर केमिस्ट्री भी हो जाता था, और एप्टीट्यूड तो सर था ही हमारा सर, तो उनसे सर कर लेते थे। तो ऐसे ही सर ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया आपकी जर्नी को, चाहे वो एजुकेशनल की रही हो या बाकी सारी चीज़ें रहो।
तो फिर आप फ्यूचर का क्या प्लान सोचे हो, क्या करना है आगे जाके? जी सर, मैं सर मतलब कि ब्रेन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन बॉक्स, द मैजिक बॉक्स, ये किस तरह से सोचता है। और सर जो भी ब्रेन का जो भी डिजीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक हो, मेरा दादी भी ब्रेन स्ट्रोक से उनका देहांत हो गया है कुछ साल पहले। तो सर मुझे ये जो न्यूरो साइंस है बहुत ही चार्मिंग लगता है। सर मैं न्यूरो साइंस सर मेरा जूलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन था ही, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्डोन में मास्टर्स में। तो सर ये माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस में सर रिसर्च करने का बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर सर न्यूरो साइंस में पीएचडी करूँगा सर। और मैं सर एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी देखता हूँ जिधर हर हर एक आदमी को तो सर अफोर्डेबल प्राइसेस में सर जो है मेडिसिन मिले, एक अच्छी जो है सर दवा मिले, एक अच्छी से सुविधा मिले। सर सर यही मेरा सर विज़न है फ्यूचर में। सर इसी के लिए सर मैंने एचएस में ट्राई की थी कि नीट में मुझे हो जाए, तो सर ट्राई की थी डॉक्टर बनने का। लेकिन सर कुछ दिक्कत शायद हुई होगी मुझसे कि नहीं हुआ। और उसके बाद सर इधर मैं वही देखता हूँ कि सर फ्यूचर गोल्स में पीएचडी करने का सर बहुत ही इच्छा है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से आपकी जर्नी बताई, आपको जो भी स्ट्रगल्स रहे, ये रियली बहुत मतलब मैंने जनरली इतने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए बट फिर भी मुझे इतने आपकी जितनी दिक्कतों का आपने सामना किया है किसी भी स्टूडेंट्स में नहीं देखने को मिला। तो मैं ऐसा ही करूँगा कि दुआ करता हूँ कि भगवान से कि आपका जो है वो हर एक ख्वाब मुकम्मल हो, आपको जो भी सारी दिक्कतें आई है तो उनसे जो है खुदा आपको बचाए और अच्छे से आपका जो भी ख्वाब है वो हर एक ख्वाब आपको मुकम्मल हो। आपको पूरे बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ मैं मेरे साइड से, पूरे आईएफएस फैमिली के साइड से। एंड वंस अगेन आपको थैंक यू कहूँगा फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर स्ट्रगल, योर एक्सपीरियंसेस विथ अस। यकीन है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो भी आने वाले दोस्त मेरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की, आपका जो है ये सारा नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस उनको पक्का हेल्प करेगा। और कितना भी मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी बच्चा अगर रीजंस देता है पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ भी, तो वो भी क्या करेगा तो अच्छे से ये अचीव कर लेगा। क्योंकि जहाँ से आप आए हो यकीनन आपने बहुत बड़ा अचीव किया है। मैं तो मतलब खुद बो डाउन हूँ आपके सामने। ऐसा ही करते थैंक यू रहना। सर। सो चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू वंस। थैंक यू सो मच।